अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम शेख। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से। इस वक्त जो कराची में क्राइम का इजाफा है वो बहुत ज्यादा हो गया है। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ आपको ये बताऊं कि लूट मार की वारदातें हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, खवातीन से तलाई जेवरात छीने जा रहे हैं। खवातीन जो है वो अब महफूज नहीं रही हैं। साथ साथ आपको ये भी आगाह करूं कि कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो कि बाहर निकलती हैं ऑफिस जाने के लिए, तो यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है, चेन पहनी होती है, तो कुछ डाकू आते हैं और लूट के ले जाते हैं। तो यकीनी तौर पर लोग अपने आप को अब गैर महफूज समझते हैं, खवातीन अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती हैं और इस गैर महफूजियत की वजह से जो है लोग बाहर निकलने से अब कासिर हो गए हैं। लोग अब डरते हैं। उनका एक पुलिस पर जो एक एतमाद था वो खोता जा रहा है। चूंकि पुलिस हमारी जो एक साथी होती है, पुलिस हमारी एक हमें संभालने वाली होती है, तो पुलिस का ये काम है कि लोगों को एक सपोर्ट जो है वो दे, ताकि लोग जो है अपने आप को महफूज तस्वुर करें और लोग बाहर निकलने से गुरेज ना करें। चूंकि बाहर निकलना तो अब जरूरी है। बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो यकीनी तौर पर सबके हाथ में स्मार्ट फोन होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, तो वो मोबाइल्स जो है वो दिन दहाड़े छीन लिए जाते हैं और यकीनी तौर पर अब जो मोबाइल हैं वो उसमें लोगों का डेटा भी होता है और उस वजह से भी कुछ लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो जाते हैं। इस वजह से लोग जो है वो मोबाइल फोन चले जाते हैं, उनका डेटा उसमें होता है और लोग अपने आप को बहुत ये सोचते हैं कि ये चीज हमारी चली गई है, अब ये कैसे आएगी। तो ये सूरत हाल है। कराची में बढ़ते हुए क्राइम की वारदातों में जो है दिन दिहाड़े इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज का जो एक करंट वाकया है उससे मैं आपको आगाह करूंगी। कराची का इलाका है बिन कासिम, जहां पर मुसल्ला डाकुओं ने दुकान के ताले काटकर 15 लाख रुपए से जायद का सामान लूट लिया। अब जनाब ये सूरत हाल है। बाहर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए होते हैं, बाहर तमाम चीजें लगी हुई होती हैं, लेकिन ये तमाम सूरत हाल होती है, डाकू आते हैं और लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसे ही बैंक्स में सूरत हाल होती है, वहां पर भी डाकू आते हैं और तमाम चीजें ले जाते हैं और सामान ले उड़ते हैं और ये तमाम सूरत हाल होती है। बहुत लाखों का जो है वो सामान ले जाते हैं, दुकानों से लाखों का सामान ले जाते हैं, बैंक लूट लेते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे फैसल राजपूत। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, मेरा जो आज का टॉपिक है वो कराची में वारदातों के हवाले से दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या बताएंगे इस हवाले से आप? कराची शहर में इतना ज्यादा इजाफा क्यों हो रहा है वारदातों में? जी देखिए, ये कोई कराची में डकैतियों की वारदातें और चोरी की वारदातें और शहरी जो निकलते हैं वो गैर महफूज अपने आप को तस्वुर करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर 2021 और 22 में जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा देखा जा रहा है, इसकी मिसाल हमें नहीं मिल रही है। अब इसमें ज्यादातर हिद्दत इस वजह से आ चुकी है कि यहाँ पर जो डाकू होते हैं वो छीना झपटी में मुजाहमत करने पे जो है वो गोली चला देते हैं। और ये वाकयात में आप देखें कि पिछले 2 माह के दरमियान ये इस किस्म के वाकयात जो है ना बहुत ज्यादा रूनुमा हुए हैं। डकैत जो है वो लोगों को सरेआम लूटते हैं और शाहराहों पे लूटते हैं और घर के बाहर लूटते हैं और बैंक से निकलते हुए उनकी रैकी करके लूटते हैं। शादी में जाने वाले लोगों को लूटते हैं। शादी की पार्किंग्स में जो है वो डकैत पहले ही मौजूद होते हैं, वापसी पे लूटते हैं, सोना लूट लेते हैं, मोबाइल लूट लेते हैं और अगवा भी कर लेते हैं। और आप देखें कि इतनी सी मुजामत अगर कोई शहरी करता है अपने सेल्फ डिफेंस में, तो डाकू गोली चलाते हुए गरेजा नहीं होते, गरेज नहीं करते गोली चलाते हुए। आपने बिल्कुल भी गरेज नहीं करते और वो गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से जो बेगुनाह शहरी है वो अपनी जान की बाजी हार देता है। और इस वक्त इतना यकीन करें कि कराची के अंदर इतनी वर्स्ट पोजीशन, इतनी खराब पोजीशन है कि लोग इतने डरे हुए हैं और लोगों के अंदर इतना खौफ है कि उन्होंने जो असली गोल्ड है वो पहनना छोड़ दिया है। शादी जी, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ज्यादातर लोग पहनते हैं क्योंकि वो जेवरात जो है चोरी कर लेते हैं। लोगों से पूछा जाए कि आपने गोल्ड क्यों नहीं पहना, तो उनका यही कहना होता है कि रात को
कराची में किसी शादी में जाना, गोल्ड पहन के जाना, ये एक समझ लें बहुत बड़ा रिस्क है, और इस रिस्क की वजह से जान भी जा सकती है। तो लिहाजा लोगों ने गोल्ड पहनने से अवॉइड कर दिया है। कीमती मोबाइल टेलीफोन लोगों के छीन लिए जाते हैं, लेकिन आजकल जो सिलसिला है कि वो मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं, उनको ट्रेस करके मिल जाता है, डेटा गूगल के थ्रू कवर हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि डेटा कम से कम उनका कवर हो जाता है। तो ये इस चीज की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन इंसानी जान की सबसे ज्यादा परवाह होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कराची की जो दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहां पर हमने देखा कि खुलेआम जो है वो डाकू आ रहे हैं और दुकानों को लूट के जो है सरेआम लेके जाते हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड से भी गन ले जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को गोली भी मार देते हैं। मनी चेंजर्स जो है वो लूट रहे हैं। बैंक्स में जो है वो डकैतियां इतनी ज्यादा आम हो चुकी हैं कि मुनज्जम गिरोह बैंक्स में 5 अफराद जो है वो गार्ड्स को गोलियां भी मारते हैं और बैंक से 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ छीन कर रवाना भी हो जाते हैं। सीसी फुटेजेस भी जो है वो मिलते हैं, लेकिन पुलिस इतने आराम से उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन डाकू जो है वो सरेआम गोलियां चलाते हुए, लोगों को कत्ल करते हुए फरार हो जाते हैं। बहुत कम वारदातें ऐसी होती हैं जिनको अच्छा पुलिस जो है वो फैसल, एक और बात मैं ये कहूंगी यहाँ पर कि ये सूरत हाल होती है तो इस सूरत हाल में थोड़ा सा हमारी आवाम का भी एक जान चली जाती है, बहुत बड़ी चीज है। जान जाना जो है वो अल्लाह ना करे किसी की जान जाए, और ये एक बहुत दुख वाली बात होती है। तो लोग जो है वो अगर कोई गन पॉइंट पे आया और उसने कोई चीज मांगी तो लोग मजाहिमत बहुत करते हैं कि जी हमने ये नहीं देंगे, तो फौरी तौर पर जो है कोई डाकू जो है वो गोली निकाल लेता है और डायरेक्ट जो है वो शूट कर देता है। जी, यहाँ तो फिर शहरी है, इस किस्म की चीज ना रखें अपने पास, जो जिसके छीन जाने से उनको जो है ना वो मुजामत भी करेंगे। लेकिन फैसल बात तो ये है ना कि इस वक्त मोबाइल फोन्स जो है वो रखना जो है वो जरूरी हो गया है, क्योंकि मोबाइल फोन्स के बगैर जो है वो आपकी जिंदगी जो है वो जिंदगी में मोबाइल फोन के बगैर आप रह ही नहीं सकते ना। जी बिल्कुल, मोबाइल फोन एक समझ लें लोहे और प्लास्टिक का एक टुकड़ा समझ लें। आजकल गूगल से बैकअप मिल जाता है, तमाम उसका डेटा भी मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है। और IBN नंबर है जो 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 CPLC को आप अगर दे दें, डब्बे में लिखा होता है, तो उसके थ्रू जो है ना आप मोबाइल को ट्रेस भी कर सकते हैं। अगर किसी ने मोबाइल में सिम डाली और वो मोबाइल को इस्तेमाल करेगा, तो इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। फैसल यही कह रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। साथ साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाय साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम अस्सलाम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर इस वक्त जो बढ़ते हुए क्राइम हैं, वारदातें जो है बढ़ रही हैं, स्नैचिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो इस तमाम सिनेरियो पर आप क्या कहेंगे? क्यों ये वाकयात इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? अब लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। देखिए, हमेशा ट्रेंड रहा है जब बड़े क्राइम कम होते हैं तो छोटे क्राइम जो है वो हमेशा बढ़ते हुए नजर आते हैं। और छोटे क्राइम में स्ट्रीट क्राइम है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में जो है वो हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि जो इलाके की पुलिस है उसकी टोटल आनी चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम जो है इलाके पे हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की है वो लोकल पुलिस से होती है। उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड विंग वगैरह बने हुए हैं उन सबको मैं दिया है कि इसको इलाके के थानों में दम कर दें और वहां से ऑपरेट करें। देखिए, जहाँ जिस इलाके में क्राइम हो रहे हैं वहाँ की पुलिस, वहाँ की पुलिस है, ये लोग कहाँ पे आगे शुरू कर रहे हैं, वो अपने अपने इलाकों साफ करने चाहिए ताकि वहां से जो है वो कम से कम जराइम का खात्मा हो। ये क्या तो कामयाब होगी। ठीक है सर, कुछ इस तरह से भी होता है कि CCTV कैमरास भी लगा दिए जाते हैं, बाहर CCTV कैमरास होते हैं, उसके बावजूद जो है वो डाकुओं को या जो भी जो चीजें लेके जा रहे हैं उनको देख भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। तो ये क्या हमारी पुलिस की कोताही है? देखिए, बात यह है कि ये कैमरास जो हैं उनके बैकअप यूनिट्स मौजूद नहीं है। हम कैमरा पे तो देख लेते हैं कि जी फला लोगों ने आके वारदात की, क्राइम की, और बाद में फिर उसको ढूंढते हैं 4-6-8 दिन बाद मिल जाते हैं या नहीं मिलते, या कहीं पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, मिल जाते हैं। तो लेकिन इसका तरीकाकार ये होता है कि बैकअप यूनिट्स मौजूद हों, क्राइम जहाँ हो रहा है कैमरे की आंख देख रही है वहीं बैकअप यूनिट्स को एक्टिवेट किया और वहीं जो है वो गिरफ्तार किया। अगर हम इसको इसी तरह डिरेल करेंगे मामले को और बैकअप यूनिट नहीं होंगे और बाद में जो है
ये जो क्लिप्स हैं वो कैमरे की जीनत बनते रहे, मुख्तलिफ टीवी चैनल की जीनत बनते रहे, लोगों में तारीफ फैलता रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें हम कोई सब्सटेंशियल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। हमें मजबूत निज़ाम चाहिए, ई सिस्टम चाहिए, जहाँ मुलजिमान की निशानदेही जो है वो फौरन हो सके। सर ऐसा क्या सिस्टम बनना चाहिए? कराची में ये वाकयात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब तो लोग जो है, खास तौर पर खवातीन की बात मैं करूंगी क्योंकि मैं भी एक खातून की हैसियत रखती हूं और मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूं, बाहर निकलती हूं और यकीनी तौर पर मैं उनका दर्द समझ सकती हूं। और वो बाहर निकलती हैं गैर महफूज अपने आप को समझती हैं, कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकती, कुछ नहीं पहन सकती, और लोग जो है वो डाकू आते हैं और लूट के ले जाते हैं, तो वो किस तरह से बाहर निकलें? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी सर, मैंने आपसे यही सवाल किया है कि जी आपने मेरा सवाल सुन लिया सर? मैंने सुन लिया। देखें, इसका वाहिद हल ये है कि कराची एक मेगा सिटी है और इस शहर को जब तक ई पुलिसिंग सिस्टम नहीं लाएंगे, जिसमें कैमरा सिस्टम का एक मजबूत निज़ाम होगा, उसके बैकअप यूनिट्स होंगे और फिर उसमें ऐसे फीचर्स होंगे कि जिन फीचर्स की बिना पर जो है वो फेस रिकग्निशन हो सके और हम जो है वो उनको काबू कर सकें, उनको ढूंढ सकें, मैं समझता हूँ कि हम सब्सटेंशियल जो है उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरे शहर को डिजिटलाइज करना, इसको जो है वो ई पुलिसिंग के जरिए मैनेज करना, यही वाहिद हल है कि इससे बड़े शहर को जो है वो मैनेज कर सकें हम। सर आपने दुरुस्त कहा। आज एक वाकया हुआ है, उसको आपको कोट कर दूं कि कराची का इलाका है बिन कासिम, जहां पर मुसल्लह डाकुओं ने दुकान के ताले काटकर 15 लाख रुपए जो है वो लूट कर फरार हो गए। अभी मेरे नुमाइंदे से बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि जी ऐसी सूरत हाल हो रही है, तो इस तरह की सूरत हाल में अब लोग कहाँ जाएं? लोग तो अब दुकानों में बैठना छोड़ दिया लोगों ने। देखिए, ये भी एक सिस्टम जो है वो लम्हा फिक्रिया है। शहरियों को जो है वो इससे कोफ्ती होती है और शहरी जो है वो इससे अपनी खेशा से महरूम भी हो जाते हैं। हम दुकानों में कारोबार करते हैं, अपने असासे जो है वो दुकानों में छोड़ के जाते हैं और वापसी पे अगर ये हाल हो जाए तो ज़ाहिर एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर होता है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि मार्केट विजिलेंस कमेटीज़ हैं, पुलिस का मुसलसल गश्त है और फिर रूल ऑफ लॉ है। ये रूल ऑफ लॉ में सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ से आपको जो है वो खतरा हो, लॉ से जो है वो आप खौफ खाएं। जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनको जो है वो जो इनको सजा मिलनी चाहिए वो ना मिलेगी, तो ये सिलसिले जो है वो जारी रहेंगे। सर ऐसे क्राइम को रोकने के लिए, जो इस वक्त क्राइम का इजाफा होता जा रहा है, ऐसे क्राइम को रोकने के लिए क्या आप समझते हैं कि ये जो है, क्योंकि इस वक्त कराची में जो है वो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो क्या क्राइम की वजह ये भी हो सकती है कि लोग बेरोजगार हैं? देखिए, हमेशा से एक फैक्टर जरूर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और जो हालात है महंगाई के, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों के पास वसाइल पूरे ना होने का जो है वो पूरा मैं समझता हूँ स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इसको, इन चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे हॉलिस्टिकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक वजह है। दूसरी वजह हमारी लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है कि हम जब तक रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे। सर आप ये मान रहे हैं कि नाकामी है? जी बिल्कुल। देखें, जाहिर है जब क्राइम होगा तो ये नाकामी की सूरत इख्तियार करेगा, और इसको रोकने के लिए जो है वो हम कितना फाल होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कितने करते हैं, वही हमारी सक्सेस है। तो सर ये बता दीजिएगा, ऐसा क्या सिस्टम डेवलप करना चाहिए इलाकों में, ऐसा क्या चीज करनी चाहिए कि जो ये वारदातें कम हो जगह जगह? यकीनी तौर पर मैं पुलिस को, अब मैं ये नहीं कहूंगी, मैं पूरा इल्जाम जो है पुलिस पर नहीं ठहराऊंगी, वो लोग बहुत ही कोशिश करते हैं और बहुत अपनी तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं कोशिश, लेकिन मुर्द इल्जाम ठहराना किसी को भी बहुत गलत बात है, लेकिन थोड़ी सी हमारी पुलिस की भी कोताही है सर। खैर देखिए, लोकल सी सजा पे पुलिस नाकाम होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, तो उसकी नाकामी ही है। और हम जब तक हमारी पुलिस को इस सिलसिले में ट्रेन भी नहीं करेंगे, उनको जो है वो जजा और सजा का अमल जो है वो उन पर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिसिंग बेकार हो जाती है। पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए इसको जो है वो एक पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है, और कराची के शहरियों को जो है एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की एश्योरेंस हो, और साथ साथ जो जराइम पेशा लोग हों उनको ये खौफ मौजूद हो कि हम क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कोई जज़ा और सज़ा का माहौल है हमारे पास, जिसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब आपका। साबिक CPLC चीफ हमारे साथ मौजूद थे। और बढ़ते हुए क्राइम में जो है इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है और पुलिस को जो है वो एक सिस्टम बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात को माना है कि ये पुलिस हमारी दुरुस्त नहीं है और एक सिस्टम बनाना चाहिए, और ये सिस्टम किस तरह से बनेगा ये एक सवालिया निशान है। यहाँ पर लूंगी मैं एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी ब्रेक से पहले बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से, तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे, फैसल राजपूत, इसके अलावा जो है CPLC चीफ जो कि साबिक हैं अहमद चिनाई साहब, वो भी मौजूद थे। और उनका यही कहना था कि ये बढ़ती हुई वारदातें जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इनकी रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब लोग जो है अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और लोग बाहर निकलने से गुरेज करते हैं, क्योंकि बाहर जब निकला जाता है तो ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें जो है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, खुसूसी तौर पर खवातीन अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फहमीदा साहिबा, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी जी मौजूद हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैम ये बताइएगा कि आप की इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, ये जो क्राइम में जो इजाफा हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, खवातीन से जेवरात छीने जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप क्या समझती हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है कि आपकी जो भी हालात हैं वो आपकी कराची की बात कर रही है ना? जी मैं बिल्कुल कराची की बात कर रही हूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो यही है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल नॉन सीरियस नजर आती है इस वक्त। सारा फोकस, और वैसे भी अनफॉर्चुनेट है कि कराची को तो बिल्कुल बहुत ज्यादा वो लिया जाता है, एक जो है इस तरह लिया जाता है कि जैसे कराची किसी का है, ग्रांटेड लिया जाता है, बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया जाता है। और सारा फोकस इन गवर्नमेंट का भी इस वक्त शायद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट हासिल करने में और उसमें ही था, तो शायद वो ही है। और कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं होता है इस वक्त। कराची में वो बैक टू बैक 3 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं और सीरियस है। और इस वक्त जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं आपके शजील मेमन साहब ये बयान दे रहे होते हैं कि हमारे पास कोई जो है वो थ्रेट अलर्ट नहीं था। अगर थ्रेट अलर्ट नहीं था तो क्या आपको पता नहीं है कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान वैसे ही इस कदर क्राइसिस में, और कराची जो है वो एक कराची भी जो है वो फॉल्ट लाइन पे आता है जहां पर टेररिज्म का खतरा रहता है। और दूसरी तरफ जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बिगड़ रही है। आपकी जो पुलिस है उसमें जो जिस कदर करप्शन जो पहुंचा हुआ है, तो इसकी बुनियादी वजह तो यही है ना कि आपका जो सिस्टम है वो करप्ट है। ठीक है, सिस्टम करप्ट है। तो मैम आप क्या समझती हैं फहमीदा साहिबा कि क्या ये जो सूरत हाल है इस वक्त, आपको यकीनी तौर पर पता है कि बेरोजगारी है, कोविड आ गया था, उसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो गया, तो आप क्या समझती हैं कि ये बेरोजगारी की वजह से लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये वारदातें हो रही हैं? देखिए इसके रीजन नहीं, इसका रीजन सिर्फ बेरोजगारी तो और गुर्बत तो नहीं है ना। इसके रीजन तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कैसे ही एक्सेप्ट करते हैं? इस तरह तो गुर्बत तो और भी बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी सिचुएशंस पर है, तो वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, इस तरह नहीं है। लेकिन कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, तो वो जो है वहां पर किसी किस्म का आपको गवर्नेंस नजर नहीं आती है, वहां पर किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट आपको नजर नहीं आता है, वहां कोई इंतजामिया आपको नजर नहीं आती है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जो आपके सिटी लेवल पर है, वहां पर आपको कोई लोकल इंतजामिया नजर नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है जब, और वहां पर सबसे बड़ा एक और मसला है इलीगल इमिग्रेंट्स का, वो भी एक इशू है जिसको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और कराची की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से कराची में क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से कराची में लोग आ जा रहे हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम है। तो ये है फहमीदा साहिबा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी खवातीन के हवाले से ही बात करूंगी, क्योंकि ये जो बात है वो बहुत जरूरी है करना।
खवातीन जो है अपने आप को बहुत गैर महफूज समझती हैं, और आप भी एक जी खातून हैं, मैं भी एक जी खातून हूँ, और हम जो है वो बाहर निकलते हैं और जॉब्स के लिए ही निकलते हैं और अपने जी आप को बहुत गैर महफूज हम्म समझते हैं। तो किस हम्म तरह से बाहर निकलें? घर वाले बाहर भेजने से कासिर होते हैं और उनकी जान जो है वो सूली पर अटकी हुई होती है जी कि हमारी बच्ची वापस आ जाएगी या नहीं आएगी, या खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई वाकया तो नहीं हो जाएगा, कुछ चोरी जी। तो नहीं हो जाएगा। तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा। असल प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि जो सिक्योरिटी है, वो जो मैं बात आपसे कर रही हूँ कि जब जो है आपको लॉ इन्फोर्समेंट नजर ही नहीं आएगा कहीं पर भी, तो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हर तरह की सिचुएशन जो है वो इसी तरह टॉपल नजर आएगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है वो खवातीन पाकिस्तान का इस वक्त भी नंबर जो है वो खवातीन गैर महफूज जो हैं वो उसमें आई थिंक 26 नंबर पे पाकिस्तान जी। आता है। तो वहां पर जो है वो इस तरह एक प्रॉब्लम वैसे ही है कि खवातीन बाहर निकलती हैं तो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेबल वैसे ही नहीं होता। वल्नरेबल, हाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सही कह तो रही हैं आप। अभी ये वो नहीं है, फिर उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट कराची में वैसे ही नहीं है, तो खवातीन के हाँ। लिए ट्रांसपोर्ट अलग से क्या होगा। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि जब जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप जो घर से बाहर निकल रही है खवातीन, उनका लिए परसेप्शन यही है कि अगर वो शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है शायद वो मतलब कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती होंगी, या वो कुछ लोगों को काम परसेप्शन करेंगी। यही होता है कि जी बाहर जी। खड़ी हुई होती हैं ऑफिस के बाहर तो किसी अच्छी सो ट्रू। फैमिली से बिलोंग नहीं करती, एक जी जी परसेप्शन होता बिल्कुल। है ये। जी 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 बिल्कुल यही है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा जरूरत है हमें एडवोकेसी की, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस चीज की कि हम लोगों को ये समझा सकें कि खवातीन भी इंसान हैं और उनका भी उतना ही हक है जितना जो है वो मर्द हजरात का है बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में। और उनका भी उतना ही राइट है हर बेसिक नेसेसिटी पे जितना जो है वो मर्द का है। लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। जी ठीक है मैम, ये बता दीजिएगा कि जी हम जो एटीएम जाते हैं और जी एटीएम से जी हम पैसे जी निकलवाते हैं तो एक जी ये समझते हैं जरूर एक एक आसानी हो गई है कि एटीएम से जी पैसे निकालना। जी अब जब हम वहां जाते हैं हम्म तो जैसे एंटर होते हैं तो कोई जो है आ जाता है डाकू और जी लूट जी के ले जाता है। तो अब जी क्या क्योंकि करें? नहीं, बस क्या कर सकते हैं, दुआइयां दें, मीडिया पर आए, वहाँ मीडिया और हम और आप चीखते रहेंगे। और गूगल पे या गूगल करके वो वीडियोस होती हैं हमारे पास या जो वायरल हो जाती हैं ट्विटर पे या इंस्टा पे, तो पुलिस और या जो हमारे इंतजामिया या जो हमारी लीडरशिप है वो एक रिवायती से बयानात दे देती है। कहीं पर एफिशिएंसी दिखाने के लिए जो है वो 2-4 लोगों को वो लाइक पकड़ भी लेते हैं कुछ देर के लिए, और जब वो पकड़ लेते हैं तो उसके बाद जो है वो ट्रायल्स और वो सारा कुछ इतना ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि बेसिकली आपका पूरा सिस्टम करप्ट है ना। तो आपको ये जी। चीज माननी पड़ेगी कि आपका पूरा सिस्टम करप्ट है। हमारा जो थाना कल्चर है, कोई हम्म। मतलब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कोई शरीफ बंदा जो है वो अल्लाह उसको थाने का और कचहरी का मुंह ना दिखाए। तो जहाँ पर बिल्कुल। ये सिस्टम हो, जहाँ पर ये हो कि भाई 100-50 दे के 500-1000 दे के मामला अपना बाहर मामला सेट कर रफा लो, दफा कर लो। रफा दफा कर लो, लेकिन कोर्ट या पुलिस के पास मत जाओ जहां पर एफआईआर कटाने के लिए आपको 8-8 घंटे 12-12 घंटे रुकना पड़े। तो वहां पर आप किस तरह से इस इंसाफ पे और इस जुडिशल मतलब जो आपका ये पुलिस का सिस्टम है उस पर बिलीव कर सकते हैं? ये है ठीक ना है। इशू। जी बिल्कुल, इशू तो ये बड़ा है और इस इशू जी पर लोग जो है जरा कम ही बात करते हैं, जी लेकिन इस इशू को उठाना चाहिए क्योंकि एक इशू बिल्कुल। बहुत ज्यादा बड़ा है और हमारे मीडिया की तवज्जुह से जो है वो जी लोग इस बात को देखते हैं और लोग इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि इस बात को एक्सेप्ट करना एग्जैक्टली। चाहिए, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है। इस इशू को लोग उठाते नहीं है, कहते हैं कि जी हम सियासी बात करें या हम दूसरी जी बातें करें, लेकिन ये इशू उठाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल सियासत एक तरफ, लेकिन ये चीजें जो है वो भी बहुत जरूरी होती हैं। बिल्कुल। तो साथ साथ ये बता दीजिएगा कि आपका तज्जिया जी क्या कहता है कि इस तमाम सूरत हाल से अब निकलने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको लॉ इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको अपना थाना कल्चर बदलना पड़ेगा। साथ साथ आपको लोगों को अवेयरनेस देना पड़ेगी, एडवोकेसी करना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ सबसे पहले होना चाहिए वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके जो मसाइल हैं, उसकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसको समझते
हुए उसको एड्रेस करना होगा और ये अक्रॉस द बोर्ड करना होगा। ठीक कराची किसी है, एक की इस ओनरशिप बात को नहीं है। समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फहमीदा यूसुफी साहिबा सीनियर तज्जियाकार थी और वो यही कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और शो में बात करने के लिए खुसूसी तौर पर। सर, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, कराची में जराइम बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत आप लोगों की है, तो मेरा यही सवाल है कि अब क्या होना चाहिए। जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, तो इस तमाम सिनेरियो से निकलने के लिए लोग क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची बिल्कुल पाकिस्तान का माशी हब है और कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। और कराची के जो अभी रिसेंटली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली बनी है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मेरे ख्याल में उसके लिए सीएम साहब ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग कॉल की थी जिसपे उन्होंने विजिलेंस के लिए जो है ना हाई सिक्योरिटी और जो भी ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाए। लेकिन क्योंकि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है तो 100% आपको क्राइम फ्री रेट तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी है कि ये चीज़ रुके और ये ऐसे वाकयात ना हो ताकि स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएं। अब बात यह है कि मुल्क जिस हालात में इस हुकूमत को मिला है, जो कोalition गवर्नमेंट है जिसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी हम साथ हैं उनमें, तो हमें एक बड़ा एक डिस्टेबलाइज्ड इकोनॉमी के साथ और एक अनसर्टेनिटी के साथ चीज़ें जो मिली हैं उसका इफेक्ट जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर पे भी पड़ता है। जब आपके मुल्क में एक इतना इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाए तो ये आप देखेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जैसे स्ट्रीट क्राइम्स हो गए, ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों में फिर इजाफा होता है। इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। मैं आपकी हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हुए कि हम इसको क्रिटिसाइज करें, हम नून लीग को क्रिटिसाइज करें या हम पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करें या हम तहरीक इंसाफ को करें। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हुई है कि इस एक साल में इस तमाम सूरत हाल में जो है ये वारदातों में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो क्या ये हुकूमत की कोई नाकामी नजर आती है? देखिए, नाकामी तो आप नहीं कह सकते क्योंकि इतने जो आपने कुछ सालों में देखा जब काफ़ी हद तक क्राइम का रेशियो गिरा है और काफ़ी हद तक जो आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर रही है इसी शहर कराची में, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर 30-40 लोगों की जाने जाती थी, वो शहर अमन की तरफ आया तो उसमें पीपल्स पार्टी ही का बड़ा किरदार था और हमारी ही हुकूमत थी, तो जिन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सबको साथ लेके एक तरीके से इस शहर को पुरअमन शहर बनाने की कोशिश की। अब जाहिर है कुछ शरपसंद अनासर होंगे जो ये एक तासुर देना चाह रहे हैं और एक गलत मैसेज देना चाह रहे हैं, जिसके लिए जाहिर है सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो और जो आपके इदारे हैं उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर आपका होगा, सेफ्टी होगी तो जाहिर है आपके लोग प्रोग्रेसिवली खुशहाल तरीके से अपना कारोबार करेंगे। सर, मेरी अभी साबिक सीपीएलसी चीफ साहब अहमद चनाय साहब से बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आप भी यही कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है, तो ये कैसे होगा? क्योंकि सिस्टम जो है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना ही अल्टीमेट गोल है और इसको दुरुस्त करने के लिए जाहिर है आपको यही चीजें हैं जैसे कि जहां आपको क्राइम्स की सूरत हाल जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और सीएम साहब ले भी रहे हैं और काफी हद तक उनकी जो है वो उसमें इनपुट है और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि विद इन अ मंथ और सो ये चीजें जो भी इसके पीछे हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। कराची एक पुरअमन शहर है और कराची के जो कामयाबी है, तरक्की है, उसमें जब जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही वो होगी तो वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा सूबे पे और फिर वफाक पे।
तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। ये हमारे अपने नुकसान में, अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई कोताही होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे अपने, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत खासकर इसमें 100% अपना दे रही है, और इंशाल्लाह हमें मीडिया से भी उम्मीद है कि मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा। जहां अगर कोई पॉजिटिव काम भी हो रहा है इस पे तो उनको भी जो है, नहीं सर, मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि पॉजिटिव काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव काम नहीं हो रहा है, लेकिन जहां तक इश्यूज के बात रही तो वो इश्यूज तो बरकरार है ना। और दूसरी जानिब मैं एक और बात कोट करूंगी जो जो कि मैंने अपने तमाम जो मेरे गेस्ट थे उनसे मैंने बात की थी, सब लोगों से मैंने यही बात की कि खवातीन जो है इस वक्त अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। तो आप खवातीन के हवाले से क्या कहेंगी, क्योंकि बाहर निकलती हैं खवातीन, बाहर निकलती हैं, मतलब उनसे सामान लूट लिया जाता है, मोबाइल फोन लूट लिए जाते हैं, तलाई जेवरात लूट लिए जाते हैं, तो इस तमाम सिनेरियो में खवातीन क्या करें? देखिए, खवातीन की जाहिर है बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी और उनके जो भी रोजमर्रा के जो उनके एक्टिविटीज हैं उन पे उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल में वो भी प्राइम प्रायोरिटी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिलीव करती है इस चीज़ पे कि मुल्क में 49% आपकी जो आबादी है वो फीमेल पॉपुलेशन है, और जब तक फीमेल पॉपुलेशन का इनपुट नहीं होगा आपके सोसाइटी में, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है या आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उन सब में, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपकी फीमेल पॉपुलेशन उसमें अपना इनपुट ना दे। तो उनका जाहिर है उनका सेफ फील करना, उनका एक बिल्कुल आज़ाद तरीके से जो अपना वो रोजमर्रा के काम करें, उस पर जाहिर है सिंध हुकूमत ही चाहती है कि ये चीज़ हो। और मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है या अगर खुदा न खास्ता हो तो उस पर बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करेंगे। लास्ट क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो है वो आइंदा की क्या प्लानिंग है इस तमाम सूरत हाल को रोकने के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी की आइंदा की प्लानिंग यही है कि किसी तरीके से सिंध में और ख़ासकर कराची में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारा, उसमें मतलब एक खुशहाली की एक वो फिजा हो, और एक लोग काम पे जाएं तो कोई उनको परेशानी ना हो कि हम काम पे जा रहे हैं और वापसी में कोई इशू ना हो। इसी तरीके से जो फैमिलीज हैं वो शॉपिंग के लिए अगर जा रही हैं या रोजमर्रा के जो काम करने जा रहे हैं वो एक फ्री माइंड के साथ जाएं। वी डोंट वांट कि यहाँ पे कोई एक दहशत की कोई फिजा हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी है। हमारी अपनी कायद, हमारी अपनी लीडर जो है उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हुई है। तो हम तो उसके विक्टिम रहे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये वाली फिजा अवाम फेस करे। तो पीपल्स पार्टी की आप समझ लें कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल बहाल हो और उस पर कोई भी आंच ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अब्दुल बलोच साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और आज का जो मेरा मौजू था नाज़रीन वो यही मौजू था वारदातों के हवाले से। जिस वक्त कराची में वारदातें हो रही हैं, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। सभी का यही कहना है, क्योंकि सबने माना है इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है इस शहर में, खुसूसी तौर पर कराची में, क्योंकि कराची हब कहा जाता है इसको। जो है कराची एक रोशनियों का शहर था, अब इसमें जो है इस तरह की वारदातें हो रही हैं, और इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग जो है आसानी से बाहर निकलें, आसानी से अपने काम कर सकें, और फ्री ऑफ माइंड जो है वो लोग बाहर निकलें, और ताकि उनको कोई टेंशन ना हो निकलने में। क्योंकि हम जब निकलते हैं तो हमें एक टेंशन क्रिएट होती है, तो इसकी वजह से जो है हमारे काम भी जो है उस तरह से नहीं हो पाते जिस तरह से हम करना चाहते हैं। एक सवालिया निशान है, अब इसको जो है हुकूमत या और लोग कैसे दुरुस्त करते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, तबस्सुम शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।